हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आरजीपीवी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास नेट सेट या फिर कोई क्वालिफाइड एग्जाम नहीं है फेलोशिप के लिए। तो उन कैंडिडेट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आरजेपीवी ने अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट निकाला है जिसमें वो आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसको। हम लोग आगे देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रीम के कैंडिडेट एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और इसका नोटिफिकेशन कहाँ रिलीज हुआ है। ओके, तो सबसे पहले यहां से बात कर ले हम। आरजीपीवी ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अपना पीएचडी एंट्रेंस डिक्लेयर किया है जो कि 2024-25 सेशन का है। आरजीपीवी ने अपने आरजीपीवी पोर्टल पर एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट कर दिए हैं फ्रॉम दिसंबर 2024 से। ओके, 27 2024 से। और जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, अप्लाइड साइंसेस या आर्किटेक्चर से हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल है इस सेशन के लिए। लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की? तो 10 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें जो ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है वो होता है आपका न्यू ऑर्डिनेंस 11, जो आप आरजीपीवी की या यूजीसी की गाइडलाइंस में जाके चेक कर सकते हैं। 24 डॉक्टरल फेलोशिप है आरजीपीवी के अंडर में, जिसमें इंक्लूड है आरजीपीवी इंडियन नॉलेज सिस्टम, एआईसीटीई डॉक्टरल फेलोशिप एंड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो अवेलेबल वैकेंसीज आरजीपीवी के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो फेलोज पोस्ट डॉक्टरल मतलब डॉक्टरल डिग्री, सॉरी इट्स अ पीएचडी, जो भी पीएचडी ज्वाइन करना चाहता है आफ्टर एडमिशन, ये एक फुल टाइम रिसर्च वर्क होगा और इसके लिए आपको फेलोशिप मिलेगी 31,000 पर मंथ। इसके लिए एलिजिबिलिटी और फेलोशिप क्राइटेरिया के लिए भी आप आरजीपीवी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस होगा और ये एंट्रेंस होगा 20 एंड 21 जनवरी 2025। और जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इट में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बुलाया जाए। तो ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका 27 टू 28 जनवरी 2025 और फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनकी लिस्ट आपको 30 जनवरी 2025 पर आरजीपीवी पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप आरजीपीवी के वेब पोर्टल पर जाकर नेसेसरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी बात है हमारे गाइडलाइंस की कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और किन किन सब्जेक्ट के लिए ये पीएचडी एंट्रेंस डिक्लेयर हुआ है आरजीपीवी के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आरजीपीवी ने फेलोशिप प्रोग्राम 2019-20 से स्टार्ट कर दिया है अपना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% के साथ। ओके, तो उनका जो डिग्री है वो रेपुटेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूजीसी के अंडर। ओके, अगर मैं परसेंटेज की रिलैक्सेशन की बात करूं तो ऐसे कैंडिडेट जो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए यूजीसी ने टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन निकाला है जिसमें कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर उनके रिलेवेंट डिग्री में 50% भी है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया हो वो कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आपका भी 50% है तो यू आर एलिजिबल और परमिसिबल फॉर द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म। ओके, ऐसे कैंडिडेट जो अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं की है वो भी परमिटेड है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए पीएचडी प्रोग्राम की। और ऐसे कैंडिडेट
जब फॉर्म फिल करेंगे तब आपको फाइनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मतलब आपके मास्टर डिग्री के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आपके पास फाइनल पासिंग की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। ओके। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ओब्वियसली एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में है। पीएचडी प्रोग्राम ने जो एंट्रेंस निकाला है उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू यूनिवर्सिटीज प्रीमाइसेस में ही होगा और वेन्यू और इंटरव्यू कब होगा ये यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर देगा सेपरेटली। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपना रिसर्च एरिया इंटरेस्ट लेकर आए, अपना चॉइस ऑफ सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर जो भी आपने डिसाइड किया है उसके साथ आप आएंगे। और ड्यूरिंग इंटरव्यू बोर्ड जो है वो असेस करेंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज को और रिसर्च एप्टीट्यूड को। मतलब इंटरव्यू का जो आपका बेस होगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी, आपका सब्जेक्ट भी, और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा है ये ड्यूरिंग इंटरव्यू चेक किया जाएगा विद बाय द बोर्ड। नेट सेट या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए क्या कंडीशंस है? तो जैसे हमने बोला कि एंट्रेंस देना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेट तो है पर एलएस है, जेआरएफ नहीं है ना? जिसके पास सेट है, जिसके पास गेट है, ये कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं पर इनको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ओके। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आप जब एंट्रेंस दोगे तो आप एंट्रेंस में जितने मार्क्स स्कोर करोगे उसका 10% आपके मार्क्स में ऐड होगा। ओके। जैसे अगर आपने 60% मार्क्स अचीव किया तो आपको 6 मार्क्स प्लस एडिशन होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। लेकिन क्वालिफिकेशन की भी एक कंडीशन है, अगर आपने एंट्रेंस दिया तो सभी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो ये जो एडिशनल मार्क्स होंगे ये 50% के बाद से ऐड होंगे। ओके। इसके अलावा एंट्रेंस जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और इसका सिलेबस भी अवेलेबल है, आप एनेक्सर ए में जाके चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके। ऐसे कैंडिडेट जिनका नेट जेआरएफ है, ओके, जिनका यूजीसी या सीएसआईआर नेट जेआरएफ है, या फिर जिनके पास टीचर फेलोशिप होल्डर मतलब टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उनको अगर टीचर फेलोशिप मिला है, या फिर ऐसे टीचर जो सिलेक्ट है कि QIP प्रोग्राम में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है के अंडर में प्रोग्राम में सिलेक्टेड है, ऐसे कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट से, मतलब इन लोगों को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई है कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे ब्रांच वाइज टेंटेटिव वैकेंसीज है ऑफ सुपरवाइजर फॉर द पीएचडी एडमिशन उस कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी मेंशन किए गए हैं। तो ये है नेम ऑफ ब्रांच जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएससी, सीए, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड है, जिसमें सेपरेटली दिखाया है कि किस कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। ओके। जैसे यूटीडी मतलब यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी आपका आरजीपीवी भोपाल है, और इसमें जो डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट वाइज दिया है कि हर सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, मतलब वैकेंसीज है। ओके। एसडीएस आईटीएस में इंदौर में शो किया गया है कि किस सब्जेक्ट के लिए है वैकेंसीज। SATI विदिशा कॉलेज है जहां पर ये वैकेंसीज मेंशन है। JEC इज द जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मेंशन हियर। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीट्स दी है आपको, और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेंशन है। इसके साथ ICMR NIRHTH जबलपुर जो है वहां पर बायोटेक्नोलॉजी की 10 पोस्ट है। तो ये जो रिकॉर्ड अवेलेबल है पीएचडी सेक्शन में उसके अकॉर्डिंग आरजीपीवी ने अभी रिलीज किया है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो बिल्कुल अप्लाई करे, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 10th ऑफ जनवरी है एंड इट इज अप्रॉक्स नियरेस्ट। ओके। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें।
हम है उपलब्धि प्लेटफॉर्म से, जहां हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और बायोलॉजिकल फील्ड के लिए भी स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं फॉर द वैल्यूएबल अचीवमेंट्स। और हम इसके अलावा बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट और जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। अभी हम लोगों ने CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के लिए, और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए सेपरेट बैचेस स्टार्ट की है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ज्वाइन अस, और यहाँ पर हमने हमारा फ़ोन नंबर दिया है, आप कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारा एड्रेस मेंशन किया है, आप सेंटर पे भी आके मिल सकते हो। हमारी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है, और हमारा जो ऐप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर ले। आप ऐप पर जाकर भी कंटेंट चेक कर सकते हैं। ओके।